दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है अमीर और गरीब बेटी का कॉलेज फेयरवेल ड्रेस। एक प्रेरणादायक कहानी है दो लड़कियों की, अनुष्का और स्नेहा। दोनों एक ही कॉलेज, एक ही क्लास में थीं, लेकिन उनकी जिंदगियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक अमीरी की चकाचौंध में पली बढ़ी थी तो दूसरी गरीबी की चुपचाप लड़ाई में। दो जिंदगियों की शुरुआत। अनुष्का दिल्ली के एक पास इलाके में रहने वाली लड़की थी। उसके पिता एक सफल बिजनेसमैन टाइकून थे। बड़े बंगले, महंगी गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े और हर वीकेंड शॉपिंग उसके जीवन का हिस्सा था। वह कॉलेज में स्टाइल आइकन मानी जाती थी। जहाँ जाती लोग उसे देखते रह जाते। दूसरी तरफ थी स्नेहा, एक शांत और सरल स्वभाव की लड़की। उसके पिता कपड़ों की एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर पर सिलाई का काम करती थी। वह कॉलेज तक लोकल बस से जाती, पुरानी लेकिन साफ सुथरी किताबें पढ़ती और ज़्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताती। हालांकि अनुष्का और स्नेहा की दोस्ती कभी खास नहीं रही, लेकिन एक दूसरे को सम्मान जरूर देती थी। फेयरवेल की हलचल। कॉलेज का आखिरी साल था। हर छात्र के चेहरे पर भविष्य के सपनों और बीते पलों की यादें थीं, लेकिन इन सब के ज़्यादा चर्चा हो रही थी फेयरवेल ड्रेस की। कॉलेज में एक अनोखी परंपरा थी। हर साल फेयरवेल पर बेस्ट ड्रेस गर्ल और बेस्ट ड्रेस बॉय का खिताब दिया जाता था। लड़कियां महीनों पहले से अपनी ड्रेस की प्लानिंग करती। अनुष्का ने पेरिस के एक डिजाइनर से स्पेशल गाउन मंगवाया था, सिल्क नेट और क्रिस्टल से जड़ा हुआ। सोशल मीडिया पर उसकी ड्रेस की टीचर पोस्ट वायरल हो गई थी। स्नेहा के पास ड्रेस के लिए पैसे नहीं थे। उसके घर में उस महीने राशन के भी लाले थे। फिर भी उसने माँ से पूछा, माँ, मैं फेयरवेल में जाऊँ तो क्या पहनूं? माँ कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं हूँ ना, तेरे लिए कुछ स्पेशल सिलूंगी। एक माँ की मेहनत से बनी ड्रेस किसी डिजाइनर से कम नहीं होगी। एक माँ की मेहनत। अगले कुछ हफ्तों तक स्नेहा की माँ दिन रात मेहनत करती रही। पुरानी सिल्क साड़ी, कुछ बचा हुआ नेट, थोड़े बहुत मोती और अपनी कल्पना से उन्होंने एक खूबसूरत ड्रेस तैयार किया। हर सिलाई में माँ का प्यार था, हर मोती में आशा की चमक। ड्रेस तैयार होते समय स्नेहा की आंखें भर आईं। माँ, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या मैं इसमें अनुष्का जैसी दिखूंगी? माँ ने सिर सहलाते हुए कहा, तू उससे भी सुंदर लगेगी, क्योंकि तू प्यार से सजी है, दिखावे से नहीं। फेयरवेल की शाम। आखिर वो शाम आ गई जिसका इंतजार था। कॉलेज हॉल रोशनी से सजा हुआ था। लड़कियां गाउन में, लड़के सूट बूट में कैमरे क्लिप कर रहे थे। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था।
अनुष्का जैसी ही हाल में दाखिल हुई, सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। वह सचमुच किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। थोड़ी देर बाद स्नेहा आई। सिंपल लेकिन खूबसूरत ड्रेस में, हल्का मेकअप, बंधे बाल और आंखों में आत्मविश्वास। लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। किसी ने कहा, ये कौन है? दूसरे ने कहा, इतनी ग्रेसफुल लग रही है ये लड़की। अनुष्का की नज़र जैसे ही स्नेहा पर पड़ी, वह मुस्कुराई। वाओ स्नेहा, यू लुक अमेजिंग। स्नेहा हंस दी। थैंक्स, मेरी माँ का डिजाइन है। नतीजा और असली जीत। फेयरवेल के अंत में रिजल्ट घोषित हुआ। बेस्ट ड्रेस गर्ल स्नेहा शर्मा। तालियां गूंज उठीं। अनुष्का सबसे आगे खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। स्नेहा मंच पर गई, ट्रॉफी ली और एक पल रुकी। ये ट्रॉफी मेरी माँ की है, जिन्होंने ये ड्रेस बनाई। ये मेरी नहीं, उनकी जीत है। हाल में कई आंखें नम हो गईं। नैतिक शिक्षा। दिखावे से बढ़कर होता है प्यार और मेहनत। सच्ची सुंदरता ब्रांड में नहीं, भावनाओं में होती है। हर माँ अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ा डिजाइनर होती है। सम्मान पाने के लिए पैसे नहीं, आत्मविश्वास चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।